हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल उड़ान एकेडमी ऑफिशियल एमडीएम पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। ठीक है, यानी कि किरण प्रकाश की है। इसमें से हम पहला जो टॉपिक इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा लेंस फार्मूला। वो भी हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का डेरिवेशन करेंगे। देखिए मैंने फिगर पहले से ही बना के रख दिया है। इसमें देखिए करना क्या है कि हम क्या करें, एक वस्तु लिए हैं यानी कि वस्तु ए बी है, जो कि ये उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र C2 और F2 के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखी गई ए बी। इससे चलने वाली पहली प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण बीएम गई है और यहाँ पे लेंस में जाने के बाद इसका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद ये प्रकाश किरण अपने द्वितीय फोकस यानी कि जिसका प्रथम फोकस है, मान के चलते हैं ये इसका प्रथम फोकस है, वो भी मेन फोकस, तो यहाँ से प्रकाश किरण होके चली गई है। दूसरी हम अगर प्रकाश किरण की बात करते हैं, दूसरा प्रकाश किरण वस्तु के बिंदु बी से चला है और जाके ये हमारा पहली प्रकाश किरण और दूसरी प्रकाश, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, किसी एक बिंदु पर एक दूसरे काट रही हैं। और जब एक बिंदु पर ये एक दूसरे काट रही है तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बना है, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, ए डैश बी डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है। हमको करना क्या है कि लेंस का फार्मूले का डेरिवेशन करना है। तो लेंस के फार्मूले का डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज निकाल रहे हैं और दो समकोण त्रिभुजों को आपस में हम समरूप करेंगे और समरूप करने के बाद तो उनकी भुजाओं का अनुपात हम बराबर करके दिखाएंगे। लेकिन बात ये आ रही है कि समरूपता क्या है, तो हम देखते हैं कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोणों को आपस में बराबर कर दिया जाता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देख के चल रहे हैं, मतलब दो त्रिभुज को आपस में लेके चलेंगे जिनको हमको समरूप सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए हम पहला त्रिभुज यहाँ से लेके चल रहे हैं BAO, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। त्रिभुज आ गया कौन सा, BAO त्रिभुज। ठीक है, तथा त्रिभुज B डैश A डैश O त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हैं। अगर इसमें देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि एक कोण A और कोण A डैश, ये दोनों क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण BAO ये बराबर हो जाएगा कोण B डैश A डैश ओके। ठीक है, हम यहाँ पे रीजन देंगे क्या, ये आ जाएगा यहाँ से समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण से। ठीक है, और अगला हम बात करें दूसरा कोण अब अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण O की बात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कोण 1 और ये हो गया हमारा कोण 2। तो यहाँ से आप लिख लीजिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। आप कारण दे दीजिए, क्या कारण है, तो कारण में बता सकते हैं क्या, ये है शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से अब हमने क्या करा, दोनों त्रिभुजों में BAO त्रिभुज और त्रिभुज B डैश A डैश O में हमने क्या करा, दो कोण आपस में बराबर कर दिया। और जब दो कोण आपस में बराबर हो गए हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यानी कि लिख देंगे अतः ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज BAO तथा त्रिभुज ठीक है, त्रिभुज BAO तथा त्रिभुज यहाँ से आ जाएगा त्रिभुज B डैश A डैश O समरूप है। ठीक है, ये दोनों को हमने समरूप दिखा दिया, समरूप है। अब अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का हम अनुपात निकालेंगे। इनकी भुजाओं का अनुपात हम किस तरह से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हम पहले छोटे वाले त्रिभुज यानी कि त्रिभुज BAO को लेके चल रहे हैं। इसमें से जिसकी हमको जैसी जरूरत पड़ेगी हम ऐसे करते हुए चल जाएंगे। तो ये निकलेगा BA, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं BA और बटे में क्या लिखेंगे, B डैश A डैश, तो ये हमको मिल जाएगा B डैश A डैश। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ये पहले वाले त्रिभुज की भुजा हो गई और ये दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा हो गई। अब यहाँ से देखिए करना क्या है हमको, अगले वाले त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये साइड को हमको लेके चलना है त्रिभुज के ये वाले साइड को, तो ये आ जाएगा हमारा AO और बटे में क्या आ जाएगा A डैश O, तो A डैश O आ गया। ये हम बना लेते हैं इसमें से पहला समीकरण। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे वाले त्रिभुज को। इसमें देखिए दो त्रिभुज हमने खोज लिया और दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप करके इनकी भुजाओं का अनुपात भी हमने निकाल लिया। अब हम और भी इसमें से दो त्रिभुजों को आपस में खोज रहे हैं। तो देखिए एक त्रिभुज यहाँ से मिल जाएगा हमारा L मतलब MOF1 और दूसरा त्रिभुज यहाँ से मिल जाएगा क्या, A डैश B डैश F1। ठीक है, तो दो त्रिभुज यहाँ से और भी हम निकाल लेते हैं। अगला त्रिभुज क्या मिल रहा है यहाँ से, तो ये आ जाएगा F मतलब MO त्रिभुज MOF1, त्रिभुज
F1 त्रिभुज MOF1, ठीक है, तथा दूसरा त्रिभुज क्या मिल जाएगा, यहां से करके चलो, तो दूसरा त्रिभुज मिल जाएगा B'A'F1 तथा त्रिभुज B'A'F1। ये त्रिभुज मिल गया, यहाँ पे ट्रायंगल लगा दीजिए, तो ये B'A'F1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको दिखाना है कोण, तो देखिए ये कोण B मतलब कोण O है और यहाँ पे कोण A', ये दोनों कोण आपस में क्या है, समकोण है, तो हम लिख सकते हैं कोण कोण MOF1, ठीक, बराबर हो जाएगा कोण B'A'F1 के, ये हो जाएगा कोण B'A'F1, ठीक, कोण B'A', ठीक है, B' और A'F1, ये किस वजह से हो रहा है, तो आप फिर से लिखेंगे क्या, यहाँ पे समकोण से, ठीक है, ये मिल जाएगा समकोण से, ठीक। अगले अगर हम बात करते हैं तो आगे के स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इतना हो गया। अब दूसरा कोण देख लीजिए, तो कोण यहाँ से ये वाला कोण आप फिर से यहाँ पे F1 और F2 लिख सकते हैं इन दोनों के लिए, या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए F3 और F4, ठीक है। तो यहाँ से F3 कोण ये बराबर हो जाएगा कोण 4 के, ठीक है, ये कोण 4 के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, तो ये आ जाएगा क्या, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, ये भी हमारा शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और जब शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं, तो आगे आप लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः त्रिभुज क्या MOF1 समरूप त्रिभुज, F1 समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज कितना, B'A'F1, ठीक है, ये दोनों आपस में समरूप हो गए। अब इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल लीजिए, तो इनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या, MO और बटे में कितना मिल जाएगा, A' B', MO कर लीजिए और नहीं, हाँ MO हो गया और B' A' कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा हमको B' A', ये मिल गया। अब इनकी अगली भुजाओं का अनुपात निकाल लीजिए, देखिए इनके लिए हमको मिल जाएगा यहाँ से OF1 बटे में क्या आ जाएगा, A'F1, तो ये मिल गया A'F1, ठीक है। ये अभी हम दूसरा समीकरण इसको नहीं बनाएंगे, बट देखिए अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करी जाए, मतलब देखो यहाँ पे ये वाली रेखा और इस वाली रेखा की अगर बात करी जाए, दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पे समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां आपस में बराबर होती हैं, जिससे क्या होगा, MO बराबर हो जाएगा A' मतलब AB के, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं MO क्या, MO ये बराबर हो जाएगा किसके, BA के बराबर होगा। अतः अगर ये BA के बराबर हो गया तो MO के जगह हम क्या लिख सकते हैं, BA, तो ये BA बटे में आ जाएगा B' A' और ये बराबर हो जाएगा OF1 के, यहाँ से बराबर हो जाएगा बटे में आ जाएगा A'F1, ये इतनी चीजें मिल जाएंगी और ये मिल गया हमको समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों की हम आपस में तुलना करा लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कराएंगे तो दोनों की एक एक पक्ष आपस में बराबर है, दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होना चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 से लिख लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, ठीक है, ये कर लीजिए समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो ये हमारा देखिए एक पक्ष बराबर है दोनों में, तो दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली पहले हम समीकरण लिख लेते हैं BA और बटे में आ जाएगा B' A' और ये हमारा दूसरा पहला समीकरण है AO बाई A' और ये पहला था, दूसरा समीकरण लिख रहे हैं BA बटे में B' A' बराबर है OF1 बटे में A'F1, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं AO बटा में A' O और ये बराबर हो जाएगा OF1 बटा में A'F1, ठीक है। ये इतनी वैल्यू निकल के चली आई, इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। देखिए अब इनके हम मान निकाल लेते हैं AO और A'O के मान निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट जिसको भी स्क्रीनशॉट यहाँ तक लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो मैं इधर से मिटाना स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आगे करते हैं। या फिर चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह दिख रहा है इतने में कर लेते हैं, तो यहाँ से पहले हम निकालते हैं AO का मान, ठीक है, AO का मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद A'O का मान निकाल लेते हैं। तो AO का अगर मान निकाला जाए तो ये हमारा है वस्तु से प्रकाश केंद्र O के बीच की दूरी, मतलब AO की अगर बात करी जाए तो AO कैसा आएगा, AO का मान आ जाएगा U के बराबर, लेकिन अगर हम यहाँ पे चतुर्थांश से देखते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट में आती है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आती है,
अगर द्वितीय चतुर्थांश में आता है तो हम जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश में जितने भी मान होते हैं सभी नेगेटिव साइन के साथ में आते हैं, यानी कि u का जो मान आएगा, u का मान यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह के साथ में रखा जाएगा। और उसके बाद हम निकाल रहे हैं a डैश o, तो यहाँ से आ जाएगा a डैश o, और a डैश o क्या है, देखिए a डैश o क्या है, तो a डैश o, और इधर जो है a डैश o ये हमारा v है, और a डैश o की अगर बात करी जाए तो ये रहेगा धनात्मक, क्योंकि ये x अक्ष पर है, और x अक्ष पर होने की वजह से हम ये देखने को पाते हैं, क्योंकि दूरियां जो हैं ये हम जानते हैं कि इन्हीं के बीच में मापनी है, a डैश मतलब o डैश a डैश o की, तो a डैश o का जो मान है ये b है, वो भी ये पॉजिटिव साइन के साथ में रखना पड़ेगा। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है OF1 का मान। तो OF1 का मान अगर निकालते हैं तो ये आ गया OF1, तो OF1 ढूंढ लीजिए कहाँ पे है। तो OF1 की अगर हम बात करते हैं तो OF1 क्या है, यहाँ से देखिए ये हो गया O और यहाँ से F1, ये हो गया मतलब फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम F से दिखाते हैं, और F भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हमको निकालना है A डैश F1 का मान निकालना है, तो A डैश F1 निकालना है। तो A डैश F1 अगर हम निकालते हैं ना, तो A डैश F1 निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, देखो ये जो पूरी टोटल दूरी है ये A डैश O है, ये A डैश O है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा अलग वे में करता हूं, तो ये आ जाएगा A डैश O, ये बराबर होगा किसके, OF1 के, OF1 प्लस में किसके, A डैश F1 हम लिख लेते हैं, तो A डैश F1, ठीक है। तो देखिए हमको चाहिए क्या था, हमको वैल्यू चाहिए था किसकी, A डैश F1 की, तो ये आ जाएगा यहाँ से A डैश, ठीक है, A डैश F1, ठीक है, A डैश F1, और ये हमको मिल जाएगा कितना, इसको इधर ले आओ, तो A डैश O माइनस में OF1, ठीक, तो इसको करोगे तो A डैश F1 और A डैश O का मान कितना है, A डैश O का मान B मिलता है, ठीक है। O डैश F1 का मान कितना मिल रहा है, O डैश F1 का मान ये मिल गया F, ठीक है। अब इनके जो मान हैं, ये इनके मान हम समीकरण नंबर 3 में रखते हुए चले जाते हैं। तो समीकरण 3 में मान रख दीजिए, ठीक है, सबके मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। तो AO का मान है माइनस U, A डैश O का मान है V, ठीक है, और O डैश F1 की अगर बात करते हैं तो O डैश F1 का वैल्यू जो है ये हमारा F है, और A डैश F1 की अगर बात करते हैं तो A डैश F1 कितना है, B माइनस F है। अब इनका यहाँ पे हम क्रॉस गुणा करा लेते हैं, अगर क्रॉस गुणा कराते हैं तो देखो ये आ जाएगा माइनस में U ब्रैकेट में B माइनस F, और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो याद आएगा VF, इसका इसमें हो गया तो माइनस में UV और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा UF, और ये आ गया VF, ठीक है। हमको फार्मूला क्या चाहिए, फार्मूला हमको चाहिए क्या, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस में 1 बाई U, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें करना तो UVF से सब में डिवाइड करा दो, ठीक है। अगर हम इसमें UVF से डिवाइड करा देते हैं, पूरे में भाग करा देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए UVF से, दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर, ठीक है, तो UVF से भाग कर दीजिए, ठीक है। UVF से भाग करिए तो यहाँ पे आ गया माइनस में UV और आ जाएगा UVF प्लस में UF है, और यहाँ पे भाग कर रहे हैं U, ठीक है, UVF, और ये बराबर हो गया VF के, यहाँ पर भी करना है UVF, ठीक है। तो यहाँ से F कैंसिल हो गया, लेकिन फिजिक्स में कैंसिल करना नहीं होता है, तो ये इधर आ गया। फिर देखिए हमको करना क्या है, यहाँ से ये F कैंसिल, U से U कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ से करोगे तो ये इतना कैंसिल हो गया, मतलब आ गया कितना 1 बाई F माइनस चिन्ह के साथ में, यहाँ से करोगे तो ये हमको मिल गया 1 बाई F माइनस सिंबल के साथ में, और प्लस में आ गया 1 बाई V, और ये आ जाएगा 1 बाई U, ठीक, इतना हमको मिल गया है। तो चलिए और भी इनको थोड़ा सा हम जगह लेके कर लेते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं क्योंकि जगह तो खत्म हो चुका है। इस फिगर को थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिए फिगर दोबारा से, और फिर मैं इतने फिगर को मिटा रहा हूं यहाँ से, ठीक। अभी यहीं पे इस वैल्यू को रख देता हूं, तो ये यहाँ से हो गया, ये मिल गया हमको माइनस में 1 बाई F और प्लस में 1 बाई V बराबर में कितना 1 बाई U के है।
तो u को इधर लेके चले आओ और इनको इधर कर दो, तो ये आ गया 1/f और u इधर आएगा तो 1/b माइनस में 1/u और ये आ गया लेंस के फार्मूले का डेरिवेशन। ठीक है, या फिर इसी को आप थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसको इधर ले आ सकते हैं, तो 1/f ये बराबर आ जाएगा, इसका इसमें गुणा हो गया u, ठीक, और इसका इसमें हो जाएगा माइनस में v मतलब b हो गया और बटे में आ जाएगा uv। ठीक, ये इतना फार्मूला बन गया। अब इसको पलट देंगे तो f बराबर आ जाएगा uv और u माइनस में v। एक और भी फार्मूला यहां से हमारा बन जाएगा इस तरह का। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।